इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा
बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। आज बाबा क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमें? पतित से पावन क्वांटम स्कूल बना रहे हैं, लाइट हाउस बना रहे हैं। लाइट हाउस बना रहे हैं, विश्व का मालिक मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। तो कैसे बनेंगे? मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने आज क्वेश्चन करा है हमारे को, तुम्हारा लव कैसा है? मतलबी लव है या जेन्युइन लव है? जैसे बाबा प्यार करता है, हमारा लव किस लेवल का है? बाबा ने आज सारी चेकिंग बताई है कि हम याद जब करते हैं, हमें किसी के साथ बहुत स्नेह होता है तो उसकी याद आती ही रहती है ना, ऑटोमेटिकली। जो एग्जाम्पल किसका देते हैं? आशिक माशूक का, माँ। उनकी और माँ को अपने बच्चे की याद आती रहती है ना। कुछ हो जाए वो अपने बच्चे को नहीं भूलती है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम किस रीति से याद करते हो। और सवेरे सवेरे उठकर बाबा ने बोला गुड मॉर्निंग करते हो। अब हम जब उठते हैं, उठते ही आता है बाबा याद, हम सब देखें, चेक करेंगे। और क्या बोला प्यार के लिए बाबा ने? बताओ बाबा से कितना प्यार है, बताओ बताओ, मुरली से बताओ। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। वो तो एक्यूरेट याद। अभी स्नेह की मैं बात कर रही थी कि भाई मेरा स्नेह कितना है, ये कैसे पता चले? कितना कुछ भी करते कितना याद रहता, दैट इज द मेजर। हमारा दुनिया में किससे स्नेह होता है? हम लौकिक रीति से भी सोचें, हमें कौन प्यारा लगता है, कौन अच्छा लगता है? जिससे कुछ मिलता है, मतलब ही है, जो हमारी बात सुनते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं। और बताओ, जिससे हम प्रोटेक्ट फील करते हैं अपने आप को कि ये हमें कुछ नहीं कहेगा, ये हमें अपनापन लगता है कि ये हमें बचा देगा कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। एक्सेप्टेंस होती है जिससे। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सारी बातें। और जो प्यारा लगता है उसके अंदर कोई विशेषता तो होती है ना। हमें एक्सेप्ट करता है, जो हैं जैसे हैं वो हमारे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, फिर हमारे को उससे बहुत कुछ मिल रहा होता है ना। तो अब हम ये देखें कि बाबा से हमसे हमें सब कुछ मिल भी रहा है, वो हमें एक्सेप्ट भी कर रहा है, वो ये भी बोल रहा है तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मुझे पसंद हो। फिर याद क्यों नहीं टिकती? क्योंकि हम गंभीर नहीं है ना, उसके प्रति हमें लगता है कि कर लेते हैं, देखी जाएगी, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, निश्चय नहीं है उसके ऊपर पूरा।
निश्चित। क्योंकि चंचलता होती है, कई बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। हम्म, हाँ, वो निराकार है ना, वो निराकार है ना, तो क्या है, वो सूक्ष्म है ना। तो हमारे को जो सारी बातें को अगर कंबाइन करें, बॉडी कॉन्शियसनेस खींचती है। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ, पांचों तत्व मुझे खींचते हैं। माया का वार। और पांचों तत्व कैसे खींचते हैं, चलो कुछ खा लें, ऐसे ही बोर हो रहे हैं तो चलो कुछ खा लें, चलो चाय पी लें, कॉफी पी लें, चलो किसी से बात कर लें। ये है तत्वों का खींच। जब बाबा ने बोला है ना, जब तत्व सतो प्रधान है तो वो खींचते नहीं है, जब तमो प्रधान है तो खींचते हैं। सतो और प्रधान है तो कैसे है, तत्व शांत है, ठंडे हैं, शीतल हैं। और जब तमो प्रधान है तो जैसे आपने बोला चंचल है, वो खींचते हैं। और एक चीज दीदी, कोई चित्र अगर आपकी आंखों के सामने है तो उनको ज्यादा याद आ जाती है। उनको उसको याद करना इजी होता है। जो भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, तो भक्ति में भी याद किस रीति से करते हैं, वहां पर भी हमारे अंदर क्या भावना होती है। भक्ति का जो हमारा था भावना, उसको इमर्ज करो, क्या भावना होती है। हमारी कामना पूरी हो जाए, जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए। भावना पूरी करने के लिए हम उसको प्यार से याद कर रहे होते हैं, बहुत भावना से याद करते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है, क्या हमारी भावना वही रहती है। नहीं, तब भूल जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब तो खत्म हो गया, अब चलो, हाँ, फिर वही मतलब पुरानी थैंकफुल आदतों भी में चले होते जाते हैं, हैं। पर फिर भूल जाते हैं, है ना। बाबा ने तो आज पूरा हमारे को बोला है, बताओ तुम करते क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ और तुम क्या कर रहे हो, है ना। अब किसी को याद करने के लिए, अब उसकी महिमा, बाबा कहते हैं मुझे तो पता है मैं कितना ग्रेट हूं, हमें बताने की तो जरूरत है नहीं, उसको पता नहीं है। हमें भी पता होता है हमारे अंदर कमी क्या, विशेषता क्या, सब पता होता है। तो बाबा को याद करने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि अब भी, बाबा ने आज मुरली में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, अगर तुम्हें ये याद रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम योग है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग में ये याद करने से क्या हो जाएगा कि this is the only time when Baba We will comes, become more focused. and also limitation of time. हमें लगेगा कि समय कम है, अब जितना हो सकता है उतना करें। टाइम की अवेयरनेस। और बताओ। हाँ, चढ़ती कला। और ये टाइम की अवेयरनेस में ये कि अभी ही टाइम है अपने आप को बनाने का, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगर अपने आप को मुझे श्रेष्ठ बनाना है, अगर मुझे सतयुग में जाना है, अगर मुझे जाकर वो फील लेनी है उस सतयुग की, उस दुनिया की, उस सुनहरी दुनिया की, तो मुझे अब भी काम करना है। राइट नाउ इज द मोमेंट, लेट मी नॉट यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और संगम पे क्या है, और संगम के लिए आज बाबा ने काफी सी बातें बताई ना, बताओ। संगम में बताओ क्या क्या होता है, सबको पता है। बाप स्वयं आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, चढ़ती कला। और बताते जाओ। ज्ञान मिलता है आदि मध्य अंत का। तमो प्रधान से सतो प्रधान तमो से बनने सतो का प्रधान समय। बनते हैं। और बाबा ने क्या एक और बात, एक सेंटेंस बोला कि अभी वो ब्रिंक है, बस हुआ कि हुआ। ये बात जब मुझे याद रहती है ना, जैसे कोई किसी चीज के लिए हम बहुत वेट कर रहे हैं, बस वो होने वाली है, बस वो आया, हुआ कि हुआ। तो उसमें कैसी कितना अच्छा लगता है, वो मोमेंट कैसा होता है
कि जैसे होता है ना, बेचैनी होती है कि अब हम वहां जाएंगे कैसे। पर हमारे लिए क्या है कि ये संगम युग में भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पता है ना उसका रिजल्ट आने ही वाला है। तो रिजल्ट के लिए तो कई बार परेशान भी हो जाते हैं, पता नहीं कैसा आएगा। पर यहाँ पे क्या है, हम कैसे हो जाते हैं कि हमारे को अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का समय है, परमात्मा से मिलन का समय है। और बाबा ने ये भी बोला, मैं टीचर बनकर तुम्हारे पास आई हूं। भगवान मेरा टीचर है, और वो टीचर क्या करते हैं, घर चले जाते हैं पढ़ाकर। मैं तो बाप बनकर फिर साथ में बैठा रहता हूं। अब मुरली की क्लास हो गई, उसके बाद भी हम बाबा को जितना मर्जी समय के लिए यूज करें, जितनी मर्जी ट्यूशन लो, बोल के देखो बाबा को, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे समझाओ। वो आपको, आपके अंदर ऐसा क्रिएट करेगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। बाप भी है ना, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल में कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता, तो वो पेरेंट्स के पास आता है ना, बताओ। तो पेरेंट्स समझदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं तो वो समझाते हैं ना। और ये तो पढ़े लिखों का पढ़े लिखा। तो ये सारी बातें, ये हम अगर याद रखते हैं तो फिर हमारा लव क्रिएट होता है कि ये टाइम है वो भगवान के मिलन का। और भगवान से मुझे क्या क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्राप्ति बताओ। I must know what I'm getting now. Let me be more aware of it. 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। Okay. पूरे चक्र का ज्ञान मिलता है। You feel secure जब when you are in the know कि बाबा मेरे साथ है। बाबा की याद से सुख मिलता है, बाबा की याद से सुख मिलता है, करंट मिलता है कि कुछ करें, आप कर लें। क्योंकि बाबा से मिल, देखो जो इतनी रेस्टलेसनेस हो रही होती, जब इतनी रेस्टलेसनेस हो रही होती है ना, बस मैं सर्वशक्तिवान बोल बोल के ना थोड़ा अपने आप को मैं मास्टर लगाना है साथ में, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि बाबा हमारे को जो भी चीज दे रहा है उसमें हमारी क्या क्या चीजें चेंज हो गई, कंफ्यूजन बदली टू क्लैरिटी, ना। जिस परमात्मा को ढूंढ रहे थे स्टैच्यूज में, सिर्फ स्टैच्यू देखकर ही, उसकी मूर्ति देखकर ही हम मुग्ध हो रहे थे, उससे भी हमारे को बहुत प्राप्ति दे रहा था बाबा। तो अब वो बाबा मिल गया है और उससे मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। मेरी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। और सोल्यूशन कब मिलता है, जब मैं उस पर फोकस करती हूँ, जब मैं सोल्यूशन पे फोकस, नॉट प्रॉब्लम पर। Also the difference is the problem को के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करने से ज्यादा you start become solution oriented. Yes. तो क्या सारी चीजें जो मेरा ये वाला कलयुग का अंतिम जीवन भी कैसा हो जाता है ना। अभी तक तो हम यही सोचते रहे ना, भगवान कौन, कभी बोलते हैं शंकर है, कभी बोलते हैं शिव है, तो कभी बोलते हैं कुछ, कभी कुछ, कभी लक्ष्मी को, कभी नारायण को, कभी हनुमान को, है ना। तो अब ये पता चला ये कौन से स्वरूप है, ये वो कौन से स्वरूप है, ये सारे क्या है। ये हनुमान कौन, देवी देवता, हमारे अपने अंदर की शक्तियों को कह सकते हैं। थोड़ा और बताओ, देवी देवता तो हो गए। Actually, Hanuman, monkey can't be a god. It's just that there's someone who was totally, involved in, बस राम के अलावा कुछ पता नहीं। अगर कोई भी ऐसा इंसान हो तो उसको हनुमान कह लो। I mean, he was a brahmachari and he. जाओ, हनुमान का मतलब क्या है, जो मान का हनन करता है। दिखाते हैं हनुमान को जुतियों में बैठे थे, है ना। हनुमान कौन, जो एक की याद में बसा रहता है।
हनुमान कौन? जिसको दुनिया की परवाह नहीं, सिर्फ एक परवाह है कि मेरा भगवान जो मुझे बोलता है मुझे तो वही करना है, और उसके ऊपर पूरा विश्वास है। उसके ऊपर पूरा विश्वास। तो वो है कौन? हम सब। व्यक्ति की विशेषता को, हम ही किसी भी तो है, विशेषता को कह हम सकते हैं ना। बनते हैं, हमारे को बनाता है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे को बंदर से मंदिर के लायक बनाता हूं। बंदर क्यों? बंदर बुद्धि, मंकी चंचल। चंचलता, हाँ चंचलता को फिनिश करके वो बनाता है। तो वो ये सारी जब क्लैरिटी मिलती है कि काली माँ किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, दुर्गा क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये जब ये क्लैरिटीज हमें मिल जाती हैं तो हम एक के ऊपर फोकस करना इजी लगता है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं थी, एटलीस्ट मैं तो मंदिर जाती थी, सारी मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के आते थे। ये अंदर थॉट रहता था, ये देवी देवता मेरे से ना नाराज हो जाए। नहीं, एक को करो तो दूसरे को ना करो तो मन में लगती है कि फिर वो हाँ, नाराज हो जाए। लगता है ना। और जब एक ही है तो इजी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं मंदिर में जाती थी शिव जी के लिए, बट फिर भी डर लगता था कि नहीं, शिव जी को कर ली, हनुमान जी बैठे हैं, संतोषी माँ भी है, तो सबको हाथ जोड़ के आओ। सबको हाथ जोड़ के आओ, है ना। बिल्कुल, हम सब करते रहे हैं और हमारे को मिला भी है, तब भी मिला है। देखो, गॉड इज सो काइंड। हम अपनी नादानी में, स्टुपिडिटीज में क्या क्या करते रहे, वो फिर भी हमारे को उसका भी देता रहा है। वो कभी मना नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे को बनना है कि हम किसी को रिजेक्ट ना करें। जब जो कल था मुरली में, ब्रह्मा के कदम पर कदम, शिव बाबा के कदम पर कदम। तो जब हम फॉलो फादर करते हैं तो ये सारी चीजें का हम स्वरूप बनना शुरू होते हैं। हम भगवान थोड़ी बनते हैं, हम उसका स्वरूप बनते हैं, है ना। और हमने ब्रह्मा को भी हम क्या मानते रहे? भगवान ही माना ना, क्रिएटर है। जो आत्मा अपने शरीर में भगवान को धारण करने की जिसमें शक्ति है, वो एक ब्रह्मा ही है। और वही आत्मा अपने वो कृष्ण के रोल को प्ले कर सकती है। कृष्ण का स्वरूप जिसको देखकर सब मुग्ध हो जाते हैं। मतलब कृष्ण ऐसा देवता हम माने, नेक्स्ट टू गॉड जिनको माने, कि कोई आत्मा नहीं है जो कृष्ण को देखकर मोहित ना हो जाए, है ना। इतनी मर्जी उस पर कलंक लगा दिए हैं, वो कलंक का मीनिंग हमें समझाते हैं। वस्त्र चुराए, आप सोचो, वस्त्र चुराए कोई भगवान ऐसे करते हैं, है ना। तो वस्त्र चुराए मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह छोड़ दिया, ऐसी तपस्या करी। उनके तपस्वी मूर्त है ब्रह्मा, है ना, और उनका फाइनल स्वरूप है कृष्ण का। तो और बताओ, और याद के लिए क्या धारणा चाहिए? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, उसकी निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। तो धैर्यता मतलब पेशेंस। गंभीरता मतलब टू डू इट सीरियसली, कि जो मैं कर रही हूं मैं उस पर रहूं ना फोकस। और समझ तो चाहिए ही है कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे इस जीवन में करना क्या है। जब ये क्लैरिटी रहती है, जब ये क्लैरिटी होती है, तभी मैं करने के लिए रेडी होती हूँ, है ना। फिर बाबा ने बोला धैर्यता। अब मेरे एकदम सपोज मेरे से कनेक्शन एकदम नहीं लग रहा, मैं पेशेंटली बैठी रहूं, ऐसे नहीं होता था, नहीं चलो छोड़ो, चलो गीत लगा लें, चलो कुछ और ही कर लें, किसी से बात कर लें। हमारे को पेशेंटली बैठना है, ये देखना है जो मुझे बोला योग ऐसे करना है, क्या मैं वैसे कर रही हूं। अच्छा बताओ, क्या बताया योग के लिए क्या करना होता है, क्या है फर्स्ट स्टेप? पहले तो फिजिकली अपने आप को स्टेबल करना है सबसे पहले। There should be no movement. शरीर को स्थिर करना। फिर क्या करना है?
Focus on a point of light. Which point of light? पहले तो अपने लाइट, अपने light. अपने अपने पर फोकस करके अपने को अलग महसूस करना. जब तक ये नहीं होता हम ऊपर नहीं जा सकते. इसमें पेशेंस चाहिए. ये तो 1 सेकंड में हो जाता है और कभी टाइम लगता है. अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं होता. हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहा होता है. क्यों और भागता वो है? पहले हो रहा होता है. क्या तो होता वो है? बात, those things जो योग sometimes से पहले मैंने कर्म किए होते हैं, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, वो मेरे साथ. but sometimes जो बातें बहुत पुरानी बातें भी कई बार एकदम I don't know from अच्छा. where they just pop up. They will pop up. पर होता क्या है, हम किसी ना किसी नेगेटिव थॉट्स में घुसे होते हैं ना, उनके बारे में सोच रहे होते हैं, कोई ऐसा वैसा कर्म कर रहे थे. आप खूब सारी बातें फोन पे करके फिर बैठ जाओ योग में, नहीं लगता. तो मेरा मीन्स योग के लिए मेरे को अपने ऊपर अटेंशन कॉन्स्टेंटली रखना है. जैसे सविता ने बोला फिर भी आती हैं बातें, राइट. पर अगर हम कांस्टेंट अटेंशन रखते रहते हैं तो फिर वो हमारी स्थिति बननी शुरू होती है. और जब स्थिति बनती है तो कई बार जैसे रबर बैंड इफेक्ट नहीं होता कि बड़ी देर से करे जा रहे हैं, फिर सडनली कुछ बातें याद आ गई. तो वो बाबा कह रहे हैं वो सफाई हो रही है, वो तो होगी. वैक्यूम क्लीनर चला दिया तो सारा गंद तो निकल कर आएगा ना. अब उसमें घबराना नहीं, हमने डटे रहना कि मैं तो नहीं हिलूंगी बाबा, मैं तो एक्सपीरियंस करके ही उठूंगी. कराओ, मुझे नहीं पता. अब किया है नहीं, बेसमझी में किया, मुझे नहीं थी समझ. अब आप बताओ, आप कराओ. हम तो ऐसे जब बाबा को हम बना लेते हैं ना अपना, उसको ऊपर राइट रखते हैं इन द राइट वे. ये नहीं कि जब मुश्किल है तो पहुंच गए, अदरवाइज छोड़ दिया. तो फिर वो मदद करता है ना. कई बार तो उठ के बैठ भी जाओ तो कोई ड्रीम आया होता है तो बस उस ड्रीम में अटक जाते. अटक जाते, बिल्कुल. वो तो है. और ड्रीम भी क्यों आता है? वो हमारी सारा पुराना जो है वो बाहर निकल रहा है ना, सबकॉन्शियस में. हाँ, सबकॉन्शियस में, सुप्रा कॉन्शियस में जो घुसा है वो निकल रहा है. और फिर हम उसको हमने उसको डील कभी करा ही नहीं. उन चीजों को जब मैं शांत कर लेती हूँ तब मैं सेटल हो जाती हूँ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कई बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो मेरे पास है. और जिन बातों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनको हमने उनको साथ हमने डील करके उनको क्लीन नहीं किया है, तो वो बातें मेरे पास उभर के आती, चाहे इस जन्म की हो चाहे किसी और जन्म की. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारा टाइम अटेंशन देंगे तभी. वन अटेंशन देंगे, है ना. और आई शुड वांट टू डू इट. एक तो डिजायर होनी चाहिए. और जैसे अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस आत्मा की, कर रहे हो ना, उससे कुछ फर्क तो पड़ ही रहा होगा ना. जो कर रहा है उसको फर्क महसूस होगा. जब प्राप्ति होती है तब फिर और भी ज्यादा सीरियसली करते हैं. सीरियसली करते. और योग में बैठने से पहले योग का प्लान होना चाहिए. मैंने अभी आज करना क्या है जी. ऐसे बैठ गए, मैं बिंदु बाबा बिंदु पर, मैं सूक्ष्म वतन में कभी चली गई, कभी मैंने 5 स्वरूप कर लिया. हैव अ प्लान. डिफरेंट विधि से करना है ना, एक ही चीज से लगातार नहीं करना. आज इससे करा है, कल इससे करो, फिर देखो किससे ज्यादा अनुभूति हो रही है, किससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है कुछ. वो तो है, हमें अलग अलग करना है. पर बेसिक पॉइंट तो वही कि मैं हूं बिंदु, है ना. अब मैं बिंदु, कौन से वाला बिंदु? एक तो ये एक स्वमान हमने लिया. क्या स्वमान लेते हैं, कौन से टाइटल के ऊपर, फिर मैं मनन चिंतन करती हूँ, है ना. बैठे अपने आप को स्थिर कर लिया. अब जैसे अब अमृत वेले आप क्या करते हो, शेयर करो.
यही करते हैं यूजुअली। ऐसे होता है कि जो एक दिन पहले कोई इशू हो या कुछ हो तो वो दिमाग में रहता है, तो सुबह सबसे पहले मुझे लगता है कि उसको क्लीन करो, उसको क्लीन करो। सो मैं उसी तरह का सामान लेके बैठ उसके ऊपर चिंतन करती हूँ, एंड देन थोड़ा सा सेट हो जाता है। फिर सेट हो जाता मैं गीत से शुरू करती हूँ, थोड़ा मैं सा भी कोई भी गीत से लगाती हूँ। ठीक है, when I मतलब do with the song. हाँ, है ना, विद अ सॉन्ग, क्योंकि You know, उसमें सारे ज्ञान की बातें आ गई। there is something very strange I have noticed that जिस दिन तुम्हारा काम होना हो, जो कुछ तुम सोच रहे हो बहुत दिन से कुछ और, तब तो ना बहुत अच्छा योग लगेगा और भगवान से कनेक्शन बनता रहेगा अच्छे से। जिस दिन काम ना होना हो, somehow the situation is that कहीं कुछ काम आ जाएगा कुछ और, तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं लगते देता। ये मतलब दिस इज इन द ड्रामा प्रोबेबली। जिस दिन काम होना हो तो तुम्हें लगेगा भगवान सारा कुछ ठीक कर देता है और कनेक्शन लग जाता है, और नहीं होना हो तो कनेक्शन ही नहीं लगेगा। Because we are very selfish. the other way round. No, we keep trying. यू हैव टू, वी हैव टू स्टिल सिट। आपको जो भी Yeah. लग रहा है वो बाबा को सुना दो। Didi, we are very selfish actually. हम तो हैं, वो तो है, वो तो है ना, है। जब प्राप्ति मिलती है तो नहीं। बहुत अच्छा लगता है, बाबा बाबा करते रहते हैं। और जिस दिन कोई प्राप्ति नहीं मिलती फिर थोड़ा मन को समझाते हैं, अरे चलो ड्रामा में थी इसलिए हुआ ऐसे। एक्चुअली द थिंग इज ये प्रेजेंट स्थिति अगर अच्छी होती है तो और अच्छा कनेक्शन लगता है। अगर स्थिति डामाडोल है किसी वजह से ना, तो कनेक्शन कैसे लगेगा? हमारे पॉइंट इज हमारे को कनेक्शन बना के रखना है इररिस्पेक्टिव ना। हम तो सब चल रहे हैं, मतलब आई एम वी आर ऑल गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, तो उसको समझना है। फिर अमृत वेले तो आप बाबा को दिन का प्लान सुनाओ और बाबा को बोलो इस प्लान में मेरे साथ रहना। आज मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, आज मैंने यहां यहां जाना है। बाबा को सारी स्टोरी सुना दो एंड टेल हिम बी विद मी, बस। क्योंकि when I am talking, when I know who I am talking to, मैं किसको ये सुना रही हूं, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि वो मेरे लिए करेगा। ये जरूर सुनाना है बाबा को, अपनी बात सुनाओ, बैठो सूक्ष्म वतन में बैठो, वॉक विद हिम, टॉक टू हिम, गो। किसी को अच्छा लगता है कि कहीं बैठकर बातें कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है बस बाबा सामने है, कोई वैसे घूमना पसंद करते हैं बाबा के साथ, वो सब करो। वो संबंध है मेरा पिता के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, जो भी संबंध आपने लिया, एक संबंध से याद करो, वो जरूर लो। उससे मजा आता है, उससे, क्योंकि इन आवर लाइफ, इन दिस लाइफ एंड द फिजिकल वर्ल्ड, हमारे को सब रिलेशनशिप चाहिए। सिर्फ माता पिता भी इनफ नहीं है, सिर्फ दोस्त भी इनफ नहीं है, सिर्फ बच्चे भी इनफ नहीं है, हमें सब चाहिए ना। तो अलग अलग रीति से उसको याद करना, पर 3 मेन संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। सतगुरु के रूप से उससे वरदान लो कि मुश्किल ये आ रही है, मेरे को ये वाला वरदान यूज करना है, वो कराएगा, वो बनाएगा। छोड़ दो ना उसके ऊपर। हम क्या करते हैं, हम छोड़ते नहीं है। मेरे से नहीं हो रहा, मैंने करना ही नहीं है, करना ही उसने। मेरा हर चीज के अंदर थॉट ये होना चाहिए उसी ने तो करना है, पर मैं उसको बोलूंगी तो करेगा ना, उसके साथ शेयर कर। फिर एंड में परम धाम, फिर जब स्थिति अच्छी बन गई, परम धाम में बैठ जाओ, जस्ट बी विथ हिम, एंड देन फिर वो जो स्थिति अच्छी होती है ना, उसमें फिर मजा आ रहा होता है। दूसरी बात, एक बार हमने पहले भी बात करी थी इसकी, कि जितनी भी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, परेशान होती हैं वो जब शरीर छोड़ती हैं, उनके लिए परम धाम से नीचे लाइट जा रही है। जितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, उनको वो लाइट जा रही है, उनके सगे संबंधियों तक लाइट जा रही है, वो भी परेशान होते हैं। उनको बाबा लाइट दे रहा है, बाबा उनको सुख दे रहा है, बाबा उनको रास्ता दिखा रहा है। बस इस थॉट से 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, ये हमको जरूर करना है। क्योंकि अंत के समय में जिन आत्माओं ने मुश्किल में शरीर छोड़ा होगा, वो परेशान आत्माएं घूम रही होंगी, वायुमंडल को खराब कर रही होंगी, नेचुरली वो खुद दुखी हैं। तो हम उनको सकाश दें। हमारा एम है कि सब सुखी हो, राइट?
तो ये जरूर करना है, ठीक है। तो धैर्यता से, गंभीरता से, फोकस ऑन इट। गंभीरता में ना मेरा फोकस तो रहे, मैं जो कर रही हूँ उसके ऊपर, कभी उधर भागे कभी इधर भागे मन से, वो तो नहीं, ठीक है ना। फिर इससे होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है? बाबा की करंट लगती है। फील होता है ना कि हमारा कनेक्शन, कि एक एनर्जी एक्सचेंज। बाबा की याद से ही कट निकलती है, और उस करंट से आयु बढ़ती है और हेल्दी बनते हो, और एकदम दिल ठर जाती है, चित्त शांत हो जाता है। मैंने शीतल इसलिए बोला, अंदर बहुत सी बातों की हमारे अंदर उथल पुथल रहती है कि ऐसे क्यों वैसे क्यों ना, उसके लिए शीतल इज कामनेस। कामनेस, ठंडा। शीतल इज समथिंग ठंडा, जी और जब हलचल होती है उसको गर्मी से कंपेयर करते हैं ना। जी। फिर बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे प्यार से याद करते हैं बाबा उनको क्या देते हैं? आयु तो बढ़ती है, और बाबा उनको मक्खन, मक्खन, बाबा उनको सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट से क्या होता है? सब क्लैरिटी आ जाती है, सब कुछ क्लियर क्लियर होता है। और जब क्लियर होता है कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो फिर मैं श्रेष्ठ आत्मा की तरह भी अपना व्यवहार में आती हूँ, उसकी फीलिंग में आती हूँ, उसको यूज करती हूँ। और सर्च लाइट से खुद को भी लाइट तो मिलती है, औरों को भी मिलती है, और फिर मैं औरों को देने के लायक बनती हूँ। क्या बोला आज बाबा ने, लाइट हाउस हो तुम। जी। और जो सजनी का संबंध है ना, बाबा ने बोला ना तुम्हारी सगाई हुई है ना मेरे साथ। सगाई किसके साथ? जो हाईएस्ट है। और जो जिससे सगाई होती है वो अंगूठी मिलती है, और अंगूठी भूलती है कभी? प्राउडली अपने आप भी देखते हैं, 10 लोगों को भी दिखाते हैं। तो हमारे को किससे अंगूठी मिली है? तो बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्रधारी बनना और लाइट हाउस बनना। तो बाबा से सर्च लाइट मिलेगी तो लाइट हाउस बन जाएंगे। स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है? बताओ। स्वदर्शन मतलब अपने अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन और दूसरों में भी सद्गुणों का दर्शन। और स्व का दर्शन, अपने आप को देखना। जितना हम अपने आप के ऊपर, तो योग के लिए भी क्या चाहिए? स्व का दर्शन। स्वदर्शन। जितना स्वदर्शन करेंगे उतना योग टिकेगा, उतनी हैप्पीनेस बनेगी। फिर बाबा ने क्या बताया कि इसमें कौन सा ज्ञान आया हुआ है? कैरेक्टर बाबा कौन सी नॉलेज देते हैं? कैरेक्टर सुधारने की। और कौन सी मिनिस्ट्रीज बताई? हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री। करने के लिए कैपेबल बन जाती है। जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसको, एक तो इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, और दूसरा क्योंकि अंदर कोई कचरा है नहीं, तो जो सामने चीज है एकदम पता चल जाता है, इसमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। मतलब मेरी इंटेंशन कल्याण की रहे। जी। बस इंटेंशन क्या है, वो सबसे बड़ी चीज है ना। तो बाबा ने जो सार बताया, लास्ट 2 लाइंस कौन पढ़ेगा? सार नीचे मामा मुरली के लास्ट 2 लाइंस।
ये नीरू आप पढ़ दो। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार। नो 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 नो, उससे अच्छा, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर शरीर पर हाँ, दृष्टि हाँ, बिल्कुल ना जाए, इसमें इसमें बड़ी मेहनत। मेहनत है जी। तो यही मेहनत हम अभी कर रहे हैं ना, ये बड़ी महीन बात है। महीन मेहनत है ये। मतलब व्हेन आई एम सीइंग दैट पॉइंट ऑफ लाइट मींस मैं हर चीज की सूक्ष्मता में जा रही हूँ। वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाए, हो जाएगा। ये बड़ी, क्योंकि इससे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, और तो सब कर रहे हैं ना, मैं आत्मा 25 लोगों को आत्मा हाँ, देखना, अपने घर वालों को आत्मा देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी हेल्प को आत्मा देखना। that is also another. क्या हम देख रहे हैं सबको? ये इनके रोल्स हैं। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, दे आर ऑल्सो सोल्स प्लेइंग रोल्स। The role, ठीक है। चलो आज यही करेंगे। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, दे आर ऑल्सो सोल्स। और लाइट हाउस बनके आज हम पूरे विश्व को सकाश देंगे। वरदान पढ़ेंगे जी। वरदान है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव। अंतवाहक शरीर किसको बोलते हैं? अंतवाहक शरीर पता नहीं। अंतवाहक जो हमारा फरिश्ता ड्रेस है वो क्या है? हमारी ये फिजिकल बॉडी है ना, और मैं इसमें आत्मा, और आत्मा की लाइट एक एक सेल पर जा रही है, और इसके अंदर ही एक लाइट का शरीर है, और वो जो लाइट का शरीर है उसको अंतर्वाहक शरीर बोलते हैं, जिससे कहीं पे भी हम ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो उस शरीर द्वारा सेवा करने वाले, मतलब अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर लाइट के शरीर में बैठकर सेवा करेंगे, तो हम कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव। तो हमारे को कर्म का बंधन तब होता है जब मैं खुद को शरीर फील करती हूँ। जब मैं फरिश्ता स्वरूप में होती हूँ तो मुझे बंधन फील नहीं होगा, क्योंकि फरिश्ता क्या है? कल करा था ना फरिश्ता क्या? इसका फर्श से रिश्ता नहीं, मीन्स फिजिकल बॉडी से कोई रिश्ता ही रिश्ता नहीं है। सो तो फिर अंतर्वाहक इज बेसिकली जो जिस पे सोल ट्रैवल करता है, जिसपे लाइक अंत मीन्स सोल इन अ वे। अंतःकरण हम कहते हैं ना, अंदर, सोल। वाहक इसका मतलब जिसमें सोल ट्रैवल कर रहा है। वाहक इज द व्हीकल, व्हीकल जिसमें सोल ट्रैवल करता है, जिसका हमें अब ज्ञान मिला है ना। पहले तो हमें ये बातें कहाँ पता थी। तो कर्म डबल लाइट क्यों बोलते हैं? आत्मा का स्वरूप लाइट, ये जो अंतर्वाहक शरीर है ये भी लाइट, और मैं अंदर, मेरे अंदर किसी भी बात का भारीपन नहीं है। तो हम कहेंगे अंतर्वाहक शरीर से सेवा करने वाला बंधन मुक्त। तो कर्म का बंधन हमारे को कब खींचता है? जब हम बाप की याद में नहीं होते। बाप की याद में कर्म किया होगा, निमित्त बन के कर्म करेंगे तो बंधन अनुभव नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। कराने वाला कोई और, कौन? राइट। फिर स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से मक्खन। आज का पॉइंट जिस किसी ने पढ़ा सुना हो तो, जब हम कभी भी किसी भी बात को का मनन करते हैं तो उसका निचोड़ मुझे मिल जाता है ना। जैसे दूध को बिलोते हैं, है ना, दही को बिलोते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, और वो मक्खन होता है शक्तिशाली, जो शरीर को ताकत देने के लिए होता है ना। ऐसे ही जब हमने ज्ञान का मक्खन निकाला, मतलब उसको समझा इसका मीनिंग क्या है, तो वो मक्खन, तो वो मुझे शक्ति देता है। मैं रट के बैठ गई तोते की तरह, वो मुझे कोई शक्ति नहीं देगा। जो फिर तो वही स्टोरी, क्या वो स्टोरी है ना, वो तोता नल पे बैठा है तो क्या है, उसको क्या बोल रहे हैं कि
उसका क्या नाम था पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कि तोता ना नल पे नहीं बैठना और बैठा नल पे है। मतलब रट के बोल दिया कर कुछ नहीं रहे, तो वही बात हो गई ना, सिर्फ रट लिया। जब ज्ञान के किसी भी पॉइंट का मक्खन निकाला, फिर दान करके देखो, फिर हम ज्ञान रत्नों से भर जाएंगे ना। रोज एक ही पॉइंट का करते हैं, है ना, सब मनन चिंतन करते हो, एक पॉइंट का करते होंगे सभी, कोई लिखता है, कोई कैसे भी करता है। तो हम जब रियलाइजेशन होती है तब हम उसको अप्लाई कर पाते हैं, है ना। जीवन शक्तिशाली तब बनता है जब हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। अब बाबा ने हमारे को एक बात बोली कि अपने को आत्मा समझो। हम उसके ऊपर थोड़े दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको शक्ति महसूस हो रही है ना, है ना। जी जी फर्क पड़ रहा है ना। जी बिल्कुल। पर उसको ऑर्डिनरी नहीं बना देना। हाँ, मैंने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, बस हो गया, मैं आत्मा, मैं बिंदु। उसको उसको फीलिंग के साथ बैठना, वो मजा तभी आएगा, उसकी शक्ति तभी मिलेगी। क्योंकि कोई भी चीज को जब हम रिपीट करते हैं, वो थोड़ी देर के बाद पता है क्या हो जाती है, वो ऑटो मोड पे चली जाती है। हम उसके बारे में सोच नहीं रहे होते, हम उसको फील नहीं कर रहे होते। फीलिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का जो अव्यक्त इशारा है, जो आज की जनवरी के मास के स्पेशल है ना, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, ठीक है। तो जितनी शुभ भावना होगी, और हमारे मतलब जो वृत्ति है वो मेरी कल्याण की बनी रहे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तो योग में चलते हैं। अब आज का हम क्या पॉइंट लेंगे मनन चिंतन के लिए? ये ले सकते हैं बाबा का सच्चा सच्चा प्यार माना। हाँ चलो, ये ले लो, करो इस करंट करंट हाँ बाबा की करंट माना। हाँ, करंट माना, ये भी ले सकते। उससे क्या अनुभव होता है वो ले सकते, है ना। जिसको जो जिस चीज की फीलिंग आ रही है वो बोल रहा है ना। रेणु बहन को ये लगा, आपको ये लगा, दोनों पॉइंट जिसको जो लगे, कोई और भी ले सकते हो। डबल लाइट का मतलब ले सकते हो, कर्म बंधन मुक्त को ले सकते हो, ठीक है। मक्खन किसको बोला बाबा ने, वो ले सकते। और ट्रैफिक कंट्रोल पे 25 को आत्मा देखेंगे, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, और ये सब अपने रोल्स को प्ले कर, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को और अपने नियर एंड डियर वंस को ऐसे देखते हो कि ये इनका रोल है, तो एक अलग फीलिंग आती है। आज ये रोल है, कल दूसरा होगा, दूसरा था, ऐसे। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर और मन बुद्धि एकाग्र। बिंदु पर फोकस हो जाए। मैं ज्योति बिंदु सितारा। मैं कौन का आंसर खुद को देंगे। मैं एक ज्योति सितारा, गुण और शक्तियों से जगमगा रहा। सर्व गुण, सर्व शक्तियां परमात्मा ने स्वयं मुझे इस संगम युग पर गिफ्ट में दी है।
मैं मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज हूं। निरंतर संकल्प रचती हूँ, बुद्धि से विजुअलाइज करती हूँ, निर्णय लेती हूँ और बार बार कर्म करके मेरा संस्कार बनता है। ये सारी प्रोसेसिंग मुझ आत्मा में चलती। ये शरीर मुझे एक व्हीकल वाहन मिला जिसके द्वारा मैं अपने इस जीवन को अनुभव करती। ये शरीर मेरा है और मैं हूं एक बिंदु सितारा। इस संगम युग में मुझे मुझ आत्मा का पिता मिला। उसके साथ का, उसके स्नेह का अनुभव हुआ। वो कौन है उसका परिचय मिला। उसके साथ संबंध जुटा। बुद्धि को ले जाए परम धाम में। देखें महाज्योति सुनहरे लाल प्रकाश से जगमगाती ज्योति। ये पिता है मेरे। मुझ पर सब कुछ लुटाने आए हैं। जैसे ही याद किया, जैसे उनकी खींच मुझ में आने लगी, जैसे कोई मुझे पुल कर रहा है ऊपर परम धाम की तरफ, तो मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ और उड़ चलती हूँ ऊपर परम धाम, अपने घर में। लाल प्रकाश की दुनिया, ये साइलेंस की दुनिया। जहां मेरे अविनाशी पिता, माय इटर्नल फादर, उनके पास बैठ जाए। उनके पास बैठने का सुख मुझे केवल इस संगम पर मिलता है। बैठ जाए पिता के पास। ये मेरा पिता है, अविनाशी पिता है, सदा का पिता है। ये वही है जिसको भगवान मैंने बोला, उसके पास मेरा है। वो आया है तो जो करेगा
वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। साधारण रूप में आते भी हमें सबको असाधारण बनाता है। इनसे पिता के स्नेह को, साथ को अनुभव करें। जादू
यहाँ से हम सब आ जाए सूक्ष्म वतन, चांदनी सा सफेद प्रकाश, और अपनी भी लाइट की ड्रेस को अडॉप्ट कर लें। इसमें मैं आत्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में भरपूर हुए। अब चलते हैं इसी फरिश्ता ड्रेस में, एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर, बाबा को साथ लेकर ग्लोब पर बैठेंगे, लाइट हाउस बनकर पूरे विश्व को बाबा की लाइट प्रदान करेंगे। लाइट हाउस अर्थात सबको एक समान सब कुछ देना, विदाउट एक्सेप्शन। चले हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं ग्लोब के ऊपर बैठ जाए। बाबा साथ में है, और हम सब बाबा के इर्द गिर्द बैठे हैं। इस संकल्प से बैठेंगे कि हर आत्मा तक ये प्रकाश पहुंचकर सबको सुख दे रहा है। आत्मा तक पहुंच रहा है, सबका जीवन सुखदायी बन रहा है। सभी को ये सुंदर रास्ता नजर आ रहा है, सभी को हमारे बाबा की पहचान मिल रही है। ये काली कल राठी सृष्टि सुनहरी गोल्डन बन रही है। प्रकृति को भी ये सकाश मिल रहा है, प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जा रही। पांचों एलिमेंट्स नेचर के ये इस सुख को प्राप्त कर रहे हैं। जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश, ये परमात्म वाइब्रेशंस, ये परमात्म किरणें, सुखदायी किरणें सभी के जीवन को पलट रही। एकाग्र हो जाए, लाइट हाउस बनकर लाइट देने वाले के साथ बैठकर पूरे विश्व के परिवर्तन हम सहयोग देंगे।
से दान देते हुए हम वापस आ जाएं अपने स्थान पर। मेरी फरिश्ता ड्रेस मेरी फिजिकल बॉडी से अलाइन हो गई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति।